और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रणनीति बनाई गई और साथ ही प्रधानमंत्री और अमित शाह का उत्तर प्रदेश में दौरा है। वहीं दूसरी ओर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन को लेकर लगातार अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी के लोकसभा सांसद विनोद सोनकर से बातचीत की है। संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने जनतंत्र टीवी पर लोकसभा सांसद विनोद सोनकर ने अपने बोल बोले। के राष्ट्रीय सचिव और लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, संगठन की पार्टी है, देश और दुनिया जानती है। और संगठन के नाते समय पर एक निश्चित समय पर राष्ट्रीय कार्य समिति होती है। कोरोना काल की वजह से ये कार्य समिति नहीं हो पाई थी, अब एक लंबे कालखंड के बाद हुई है। तो इस कार्य समिति में मुख्य रूप से सेवा ही संगठन के माध्यम से कोरोना के समय जो संगठन ने काम किया है, जो संगठन के अभियान थे, उनकी समीक्षा किया गया और आगामी होने वाले 5 प्रदेशों के चुनाव की तैयारी की समीक्षा की गई। क्या इस बैठक में खासतौर पे जो चुनावी राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कुछ बताया कि किस तरीके से यूपी सरकार तैयारी कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो उसकी अपनी स्वयं की योजना थी और जो केंद्र सरकार की योजना थी, उन सभी योजनाओं को पूरी तरह से जमीन पे उतारने का काम किया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को हुटर और शूटर से मुक्त किया है। हम लोग जो पिछले 4-4.5 साल में काम किए हैं, उस काम के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। अब एक बार फिर से मेघालय के राज्यपाल ने, सत्यपाल मलिक ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि संवेदनहीन है केंद्र सरकार। देखिए, लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। मैं उनको यही कह सकता हूं कि पिछले 7 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो किया है, आज़ाद भारत में किसी ने नहीं किया है। चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की जाए, चाहे एमएसपी को 1.5 गुना करने की बात किया जाए, चाहे किसान सम्मान निधि की बात किया जाए, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात किया जाए, चाहे किसानों की पूरी फसल खरीदने की बात की जाए, यह काम अगर किसी ने किया है तो योगी मोदी जी ने किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप दे के देश के भोले भाले किसानों को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब ये किसान आंदोलन नहीं बचा है, ये मुख्य रूप से ये चुनाव आंदोलन बन चुका है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री का लगातार दौरा उत्तर प्रदेश का, गृह मंत्री भी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। क्या आपको लगता है कि इन तमाम दौरों का सकारात्मक असर पड़ेगा, खास तौर पे विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से असर पड़ेगा और चुनाव के समय राष्ट्रीय नेताओं को दौरे लगते हैं और माननीय सांसद जी लोगों का जो काम है, साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, अब चुनाव के समय सभी को लगाया गया, सभी के दौरे हो रहे हैं और इनका सब सकारात्मक प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एक नया इतिहास रचने 2022 में जा रही है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।